हेलो व्यूवर, आज हम आपको 3 लोगों की सच्ची कहानी बताएंगे जो 34 दिनों तक समंदर में कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रहे। ये एक सर्वाइवल कहानी है। यह कहानी जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ाई है। यह बात 1942 की है, जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया और अमेरिका भी जंग अज़ीम दोम में शामिल हो गया और उसने भी जापान पर हमला कर दिया। एक एयरक्राफ्ट में 3 लोग सवार थे, पायलट हैरर, बम फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जेम्स। हमला करने के बाद जब ये तीनों वापस आ रहे थे तो इनका एयरक्राफ्ट बादलों से बहुत ऊपर होता है और ये रास्ता भी भूल जाते हैं। इनका फ्यूल ख़त्म हो रहा होता है। जेम्स रेडियो के ज़रिए अपने ऑफिसर से रास्ता पूछता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से वो आवाज़ सुनाई नहीं देती और इसी तरह इनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। ये तीनों समंदर पर ही लैंड होने का फ़ैसला कर लेते हैं और ज़रूरी सामान अपने पास उठा लेते हैं। समंदर पर लैंड करने से हैरर का बेल्ट तो खुल जाता है, लेकिन टोनी और जेम्स का बेल्ट नहीं खुलता और वो एयरक्राफ्ट के साथ समंदर में नीचे डूब रहे होते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी और उनका दोनों का बेल्ट खुल जाता है और वो समंदर के ऊपर आ जाते हैं। वो एक छोटे से बोट पर तीनों सवार हो जाते हैं। ये समंदर में उनका पहला दिन था और वो जानते थे कि यूएस नेवी उन्हें ढूंढने ज़रूर आएगी और ऐसा ही हुआ। एक एयरक्राफ्ट वहां आया, लेकिन वो यहाँ उनसे बहुत दूर था और उनका बोट भी बहुत छोटा था, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं देता। हैरर इन्हें कहता है कि अपने पैराशूट खोलो ताकि वो हमें देख सके, लेकिन इनके पास पैराशूट नहीं होता और वो एयरक्राफ्ट के साथ ही डूब चुका होता है। फिर वो अपने लाइफ जैकेट उतारते हैं और वो लहराते हैं ताकि एयरक्राफ्ट वाले उन्हें देख सके और उनकी मदद कर सके, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं और वो चले जाते हैं। हैरर कहता है कि ये हमें ढूंढने आए थे, लेकिन अब नहीं आएंगे क्योंकि ये एक जगह बार बार हमें ढूंढने नहीं आएंगे। हैरर कहता है कि अपने जूते उतारो और फेंक दो क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और उनका बोट भी बहुत छोटा होता है। उनमें तीनों एक साथ सो भी नहीं सकते। टोनी और जेम्स अपने जूते फेंक देते हैं, लेकिन हैरर नहीं फेंकता। वो कहता है कि जब हम ज़मीन पर पहुंचेंगे तो किसी एक को चलना होगा। वहाँ उन तीनों को बहुत भूख और प्यास लगी होती है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। फिर अचानक हैरर कहता है कि किसी को पानी पीना है, तो टोनी और जेम्स दोनों हैरान हो जाते हैं। हैरर अपना यूरेनियम करता है और वो उसे पी लेता है। अगली सुबह हैरर कहता है कि हम हवाई की तरफ जा रहे हैं और पीछे हमारी अमेरिका है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम चंद हफ्तों में हवाई पहुंच जाएंगे। टोनी कहता है अगर ऐसा ही होता रहा तो हम भूख से भी मर जाएंगे। जेम्स कहता है कि यहाँ बहुत मछलियाँ, हम मछलियों का शिकार कर सकते हैं। वो गन के मैगजीन में स्प्रिंग से एक मछली का कांटा बनाते हैं और उसमें मछली आ भी जाती है, लेकिन जब वो निकालते हैं तो उसकी रस्सी टूट जाती है। वो कहते हैं कि शायद यहाँ हमसे भी कोई ज़्यादा भूखा है। समंदर में होने के बावजूद बहुत सख्त धूप की वजह से बहुत गर्मी थी। जेम्स नहाने के लिए समंदर में छलांग लगा लेता है और टोनी भी उसके पीछे छलांग लगाने वाला होता है, लेकिन हैरर उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ बहुत शार्क होती है और इसी तरह जेम्स भी वापस अपने बोट पर आ जाता है। हैरर को याद आ जाता है कि उसके जेब में एक पेंसिल है और वो पेंसिल निकालकर बोर्ड पर ही चार्ट बनाना शुरू कर देता है। वो चार्ट बनाकर उसे पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहाँ है। वो अपने दोस्तों को कहता है कि हमें एक ही जगह पर स्टेबल रहना है, हवा के रुख में नहीं जाना है। जब हवा का रुख चेंज हो जाए तो हमें उस तरफ जाना होगा। वो अपने लाइफ जैकेट से एक लंगर बनाता है और उसे समंदर में फेंक देता है, जिसकी वजह से उनका बोट एक ही जगह पर स्टेबल रहता है और हवा की रुख में नहीं जाता। वो सब बहुत भूखे और प्यासे होते हैं। जेम्स कई दिनों से फिशिंग करता है लेकिन नाकाम रहता है। उसके पास एक चाकू होता है और वो एक मछली देखता है, उस पर वार करता है और उसे बाहर निकाल लेता है। यूँ को बहुत दिनों बाद उन्हें खाने को कुछ मिल जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो मछली से बहुत से बच्चे निकल आते हैं और वो भी खा लेते हैं। वो सब बहुत दुआ करते हैं कि खुदा बारिश बरसा दे, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी होती है। और चंद दिनों बाद बारिश हो जाती है और उनकी दुआ कबूल हो जाती है। इनको 20 दिन से ज़्यादा हो गए समंदर में फंसे हुए। इनकी हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही है। हैरी अपनी बीवी और बच्चों को याद करता है, जबकि जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड को। टॉम का कोई ना तो शादी होती है और ना ही गर्लफ्रेंड होती है। जेम्स उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी बहन की जोड़ी बहुत अच्छी होगी।
अब हैर लंगर समंदर से उठा लेता है और दोस्तों से कहता है कि अब हवा के रुख में हमें जाना है, और वो जेंस के चाकू से अपने जूतों के दो चप्पू बना लेता है और उसकी मदद से समंदर में जिस तरफ जाना चाहते हैं वो जाते हैं। टोनी जेंस से कहता है कि जिस तरह आपने अपनी बहन का बताया उसी तरह मुझे समंदर पर आपकी बहन दिखाई दे रही है जो मुझे देख रही है। उनको समंदर में फंसे हुए 34 दिन हो गए हैं। इन 34 दिनों में उन्होंने सिर्फ एक बार एक मछली खाई और एक बार बारिश हुई जिससे पानी पिया है। लेकिन अचानक टॉम कुछ सफ़ेद देखता है और वो अपने दोस्तों को बताता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक आइसलैंड है, और वो बहुत खुश होते हैं। उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। 34 दिनों तक मौत से लड़ते रहे, आखिरकार वो ज़मीन पर पहुंच गए।